हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे द्विपद सिद्धांत के पार्ट 3 की। ये इसका पार्ट 3। हमने इसके पहले 2 पार्ट बनाए थे, जिसमें हम पहले पार्ट में बेसिक की बात किए थे और दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन तक किए थे, जहाँ तक हमारा हो गया था 3 का 3 तक हम किए थे। ये हमारा 3 का चौथा होगा। 3 का चौथा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। चौथा जो क्वेश्चन दिया है, x³ माइनस 2/x³ का पावर 9, मतलब n बराबर जो है 9 है, वो के विस्तार में अंत से nवां पद बताइए। मतलब हमें अंत से, ये अंत दिया। इसमें हमें जो सूत्र हम पाए थे, ये x प्लस 1 की पावर n का, वो हमने प्रारंभ से पाया था, लेकिन अब अंत से। तो इसका एक फार्मूला था, ये अंत से r प्लस वां पद प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 1वां पद के बराबर होता है, ये सूत्र। अब कुछ लोग r प्लस 1 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, जैसे हमें कितना है, अंत से 5वां पद, मतलब अंत से 5वां पद r बराबर 4 होगा। r बराबर 4 होगा तो क्या होगा, 9 माइनस 5, अंत से 5वां पद, मतलब इनमें पद 4 5 है, अंत से पद 5, तो r क्या होंगे 4। और लोग सोचते हैं कि पद 5 होता है तो फिर r 4 क्यों होता है। तो देखें, अगर हम r का मान 1 से 4 तक रखेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका मान 4 तक किया है, लेकिन इसका मान भी 4 रहता है। अगर पद 4 रहेगा, 2 2 4, तो r का मान 0 शुरू होता है, पद 1 ही शुरू होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, r 0 पद 1, तो r 1 बड़ा होगा ही। अगर इसको 4 4 तक लेंगे तो ये 2 2 4 1 5, ये 2 2 4, एक ज़्यादा रहेगा नहीं r से, तभी बराबर होगा। तो प्रारंभ से जो होगा, अंत से अगर r प्लस 1, तो प्रारंभ से होगा ये n माइनस आर प्लस 1। r हमारा 4 निकल के आया, तो 9 माइनस 4 5 प्लस 1 6, मतलब छठा पद। अब हमें छठा पद t6 बराबर होता है tr प्लस 1, मतलब r क्या है हमारा 5 है, r 5 है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मतलब हमें x³ माइनस 2/x³ का छठा पद। छठे पद में क्या होता है, r हमारा 5 निकलेगा। तो हम व्यापक पद से लगा सकते हैं इसको। व्यापक पद जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका सूत्र होता है NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r, मतलब जो पहले होगा वो x होगा और जो बाद वाला आएगा वो a होगा। ये a, ये x, ऐसे रहेगा। मतलब n दिया है 9 ये, और r हमें निकल आया 5, तो 9c5 x की पावर 9 माइनस 5 तो 4 और a की पावर 5। और ये देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, तो हमें 1 की पावर r, 1 की पावर r, मतलब कि जितना पूछा है उसका हम पावर लगा देंगे। देखेंगे कि r की जगह हम यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, r बराबर 5 है, ये लिखा भी है। तो क्या होगा, अगर इसका मान निकालेंगे तो 126 आएगा। अब कैसे आएगा, वो यहाँ पर निकाला है 9c5। जो NCR का सूत्र होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका सूत्र है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखेंगे तो n 9 है, 9 का फैक्टोरियल, r 5 है, 5 का फैक्टोरियल, और 9 माइनस 5 4 का फैक्टोरियल। अगर इसको काटेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा 126 आएगा। यहाँ 126 होगा, 126, और यहाँ 18 रहेगा, क्योंकि अगर इससे काटें 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 9 दूनी 18 7 126, 126 आएगा। 126 और x³ है हमारा, तो x³ की पावर 4, और ये हमारा है जो है 2/x³ की पावर 5 और -1 की पावर 5। तो देखेंगे कि ये पावर इसकी विषम है तो माइनस रहेगा, तो 126, और ये कोष्टक में लगा तो गुणा हो जाएगा, 4 3 12, और 2 की पावर 5 तो 32, और x³
क्यूब की पावर 5 तो क्या होगा 15। अगर देखेंगे तो अगर इसको नीचे लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा s की पावर 3। आप चाहे तो इसको s की पावर -3 भी लिख सकते हैं ऊपर करके, अगर नहीं लिखना चाहे तो बटे में s की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस में रहेगा तब। तो ये हमारा 32 आ गया और x की पावर -3 आ गया, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 132 माइनस 126 तो हमारा आएगा 40/32/x³। ये हमारा चौथा सवाल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके चौथे का 5वां नंबर। चौथे का 5वां नंबर जो है वो दिया है तीसरे का है। तीसरे का 5वां नंबर का जो है AB प्लस BA के विस्तार में व्यापक पद बताइए। हमें पता है व्यापक पद का सूत्र यही होता है NCR h की पावर n माइनस आर a की पावर r। हमें इसमें ना तो n का मान दिया है ना तो r का मान दिया है, तो हम क्या सकते हैं n इसमें दिया तो n बराबर n, r बराबर r ले सकते हैं, चाहे p भी ले सकते हैं r बराबर, तो हम r लिए हैं, तो क्या होगा NCR a/b की पावर n माइनस आर क्वेश्चन में b/a की पावर r। यहाँ सब गुणा हुआ है, गुणा अगर आप चाहे तो यहाँ गुणा भी लगा सकते हैं क्योंकि गुणा होगा। अगर हम देखें तो ये ए बी है और ये बी ए है, अगर इसको पलटेंगे तो पावर माइनस में जाए कुछ इस तरह से। ये अगर बी ए की पावर आर है तो ए बी की पावर माइनस आर होगी, इसी के लिए है ये। तो हम क्या लग सकते हैं NCR a/b की पावर n माइनस आर और a/b की पावर माइनस आर। देखो तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, -r प्लस -r तो -2r हो जाएगा। तो क्या होगा NCR a/b की पावर n माइनस 2r, यही हमारा आंसर निकल का, ये हमारा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 4x/5 माइनस 5x/4 की पावर 10 के प्रसार में छठा पद। इसमें प्रारंभ नहीं दिया तो हम प्रारंभ से ही होगा ये छठा पद। अगर एग्जैक्ट अगर पद पूछे, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद पूछे तो व्यापक पद सूत्र वहाँ जरूर लगेगा। अगर प्रसार में पूछ लिया तो वहाँ पर x प्लस a की पावर n का सूत्र लगेगा। इसमें छठा पद मतलब एग्जैक्ट पूछा तो हम व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे। प्रसार में छठा पद मतलब T6 बराबर TR+1 मतलब R बराबर 5, तो क्या होगा छठा पद माइनस में है तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो पहले -1 की पावर 6, यहाँ 6 रहेगी, -1 की पावर 6, क्योंकि यहाँ -1 की पावर r अगर माइनस रहता तो ये इसके लिए लगता है। और फिर होगा 10c5, यहाँ गुणा लगा तो गुणा होगा ही। फिर हमारा एक कितना है 4x/5 की पावर 10 - 5 तो 5 ही आ गए, गुणे 5x/4x r 5 है तो 5 पावर लग गया। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके बहुत सारे प्रश्न बताए हैं अभी तक कि व्यापक पद, और आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, ये गुणा भाग ही है और इसका मान आपको बस निकालना है, जिसके लिए फार्मूला होता है ये NCR का जो फार्मूला था n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। अगर आप इसका मतलब नहीं समझते तो जितना मान दिया रहता है उसके पीछे होता चला जाता है। जैसे 10 रहेगा तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। जो अंक दिया रहेगा उसी के अंक से पीछे में गुणा होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है फिर, अब आता है हमारे यहाँ से चौथे नंबर। इसमें क्या होता है विस्तार में निम्नांकित के लिए मध्य पद ज्ञात कीजिए। विस्तार में निम्नांकित के लिए मध्य पद, जिसमें पहला क्वेश्चन है x/a प्लस a/x की पावर 10 मध्य पद। अगर किसी भी संख्या का अगर पावर सम हो यानी n सम हो तो उसका मध्य पद 1 होगा। कैसे, अगर n 10 रहेगा तो r 0 शुरू होगा तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो अगर 5 इधर से निकालें 1, 2, 3, 4, 5 इतना निकाल दिए, 5 एक तरफ निकाल दिया और फिर 5 इधर से निकाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से निकाल दिए। तो देखें तो एक पद छूट गया हमारा, ना तो वो इस तरफ है ना तो इस तरफ, ये बीच में, तो यही हमारा मध्य पद होगा।
क्योंकि अगर n सम है तो r का मान विषम होगा। अगर n सम है तो r का मान विषम होगा, मतलब एक पद आएगा बस। तो जो वो n सम है तो उसके लिए मध्य पद का जो सूत्र होगा n/2 + 1। देखिए n/2 + 1 मतलब यहाँ छठा पद निकला। अगर छठा पद निकला तो r बराबर 5 होना फिक्स है, क्योंकि r n से एक कम होता है। वैसे मान तो बराबर, लेकिन एक कम आपको दिखा, क्योंकि जीरो शुरू होने का एक कम हो जाता है। छठा पद अगर देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद आया, लेकिन जो r का मान आया वो 5 आया, क्योंकि r 0 से शुरू हुआ था। जो आपका दिया T6 बाद TR+1, तो R 5 है। हमें मध्य पद पूछा तो क्या हम करेंगे, व्यापक पद से भी मध्य पद निकलेगा, व्यापक पद से ही निकलेगा, व्यापक पद से ही मध्य पद निकलेगा। तो हमें R 5 दिया तो 10C5 और x/a⁵, क्योंकि व्यापक पद में भी एग्जैक्ट पूछा है, और गुणे a/r⁵। तो जब इसका हल करेंगे ये तो आएगा हमारा 252, और x⁵ a⁵, क्योंकि पावर का दोनों में गुणा होगा, और इसमें भी दोनों में, तो a⁵ x⁵। देखेंगे x⁵/x⁵, अगर गुणा करेंगे, ऐसे अगर गुणा आप कर दीजिए तो देखिए दोनों नीचे चला गया, नहीं, दो ऊपर दो नीचे वही सेम तो कट जाएंगे। तो 252 हमारा आंसर आएगा। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की, चौथे का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3x - 1/2x⁴, मतलब इसमें n बराबर 16, ये भी सम है, n भी इसमें सम है, तो मध्य पद एक आएगा, जो ये इस सूत्र से आएगा। n सम के लिए यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मध्य पद है तो सम के लिए। तो क्या आएगा हमारा 8 दूनी 16 + 1 9, यानी 9 हमारा होगा। अगर 9 आया तो r बराबर 8 आना तय है, यानी n 16 r 8। तो फिर इसमें व्यापक पद सूत्र, व्यापक पद का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। व्यापक पद का सूत्र बहुत जगह आपको आएगा, तो इसमें देखें तो क्या है, पहले देखेंगे तो बीच में माइनस लगा है, बीच में माइनस लगा तो क्या होगा, बस पहले -1 की पावर r, मतलब जितना r का मान आया, r का मान 8 है, तो 8 आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ सब कुछ पावर लिखा तो आप यहाँ 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है 16C9 और 3x, ये रहा x, और फिर 9 - r, n - r, मतलब 16 - 8 कितना आएगा हमारा, 8 8 16 हमारा r है, तो क्या होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 n - r, यानी 8 8 16, और फिर 1/2x की पावर r, यहाँ 8 हो जाएगा 8। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 16, यहाँ क्या रहेगा 8 ही रहेगा यहाँ भी, क्योंकि NCR है तो 8 रहेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, जब हल करोगे इसका तो यहाँ ये हमारा क्या है 16C8, तो ये हो जाएगा 8, और ये होगा 8 8 8। तो हमारा जो निकल के आएगा 16 15 14 10 9, यहाँ फिर गुणे में रहेगा 8 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ 8 हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2, और फिर होगा एक 8 का फैक्टोरियल गुणे, और ये फैक्टोरियल यहाँ कटा होगा, इस फैक्टोरियल से एक कट जाएगा। यहाँ इसको साधारण में एक बार लिख लेते हैं, ये पूरा काट देते हैं, समझ में आपको नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। पहले हमारा क्या है, ये यहीं पर हम कर लेते हैं। तो क्या है 16 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले 16 15 14 13 12 11 10 9 8 का फैक्टोरियल। तो एक 8 का फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टोरियल हम पीछे छोड़ें तो क्या होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, इससे ये कट गया 8 का फैक्टोरियल, और फिर क्या 4 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्के 9, और 3 दुनैया 6, 8 दुनैया 16,
और इस 2 से ये 2 कट गया। फिर कितना है हमारा 7, 7 दूना 14 और इस 2 से ये 2 कट गया। और फिर कितना बचा हमारा 5, 5 3 15, 8 कट गया, 7 कट गया, 6 कट गया, 5 कट गया, 4 बचा है, 4 3 12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 3 त्रिके 9, 9 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 10, 9 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 10। तो क्या लिखते हैं 13 130, 130 गुणे 99। जब गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो है 12,870। ये सिर्फ इतने का मान निकले 16C8। और देखिए तो माइनस से की पावर 8 जो कि प्लस में है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे इतना पूरा हटा देते हैं, पर इतना पूरा हटा देते हैं, ये गलत है, ये रफली कार है हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 12,870, 870 और 3x की पावर 8 और 2x की पावर 8। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 12,870 गुणे 3x की पावर 8, x की पावर 8 और इसको लिखें 2 की पावर 8, x की पावर 8। अगर देखें तो x की पावर 8, x की पावर 8 कट गया तो हमारा क्या आया, हमारा तो इतना ही निकल के आया 12,870 गुणे 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8। यही इतना हमारा आंसर निकल गया। फिर हमारा आता है कि क्या, ये है किसना हमारा तीसरा नंबर, चौथे का तीसरा, वो है x² माइनस 1/x² की पावर 2n। अब इसमें हमें n दिया नहीं है तो हम पता नहीं कर सकते n का मान सम होगा कि विषम होगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि n का मान सम होना चाहिए कि विषम। जो ये 2n दिया है ये सम होगा कि विषम। अगर n सम लेंगे तो क्या आएगा, n के मान क्या शुरू 2 से शुरू होगा, 4 6 8 से शुरू होता चला जाएगा। 2n दिया है, 2n हमारा दिया है और n बराबर पहले 2 लिए तो क्या है 2 गुणे 2 4, n बराबर 4 लिए तो 4 दूनी 8, मतलब सम फिक्स है हमें। n बराबर 3 लेंगे 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 8 लेंगे तो 8 दूनी 16, 10 लेंगे तो 20। अब n विषम लेने पर जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे लेंगे तो क्या होगा 2n पे अगर रखेंगे तो पहले n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10। मतलब कि पूरे हाल में जो है n का मान सम आना तय है, यानी जो n का मान 2n है वो सम आना तय है। मतलब n सम है तो माध्य पद एक ही होगा, जिसका सूत्र है n/2 + 1, मतलब n+1। अगर n+1 है तो r का मान जो होगा वो n ही होगा। अब ये कैसे होगा ये आप जानते हैं। देखिए n+1 मतलब n+1 होता है वो r+1 के बराबर होता है। तो देखेंगे ये इस तरफ आएगा तो माइनस, तो ये एक एक कट जाए तो r बराबर n, मतलब r का जो मान आएगा वो n ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो -1 की पावर n जो कि r है, आप यहाँ r भी लिख सकते हैं, r लिख देंगे तो सही रहेगा। और फिर हमारा क्या है NCR, आप यहाँ r भी लिख सकते हैं लेकिन n है तो यहाँ भी n ही रहने दीजिए क्योंकि r डायरेक्ट लिख दिए गए हैं। और फिर x² n - r, r हमारा n है और n हमारा 2n है, 2n - n तो n ही आएगा। फिर है 1/2 x के 1/x² की पावर r यानी n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमें पता नहीं है कि n सम है कि विषम है। 2n था तो हमें पता चल गया था कि n सम है। अब यहाँ हमें यह नहीं पता कि ये सम का मान है कि विषम का मान है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फिर क्या आएगा हमारा 2nCn। और इसको देखें तो क्या होगा, अगर इसको देखें तो अगर इसको बटे में लिखना चाहते हैं तो माइनस में आ जाएगा बटा, अगर बटे में इसको हटाया जाए तो n की पावर माइनस में आ जाएगी। तो क्या आएगा 2nCn और x² की पावर n - n,
या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर माइनस की 2n। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ, n माइनस एन तो कट जाएगा, इतना तो कट के निकल गया, इतना जो है कट के निकल गया, तो बचा ये जो यहाँ पर ये किया हुआ है -1 की पावर n और 2n Cn। तो जो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर n में r घटाएंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा, क्योंकि n 2n है और r n है, n बराबर 2n है और r हमारा n है। अगर 2n में माइनस n घटाएंगे तो n ही आएगा, तो यहाँ r n है और n माइनस आर भी n है, और 2n का फैक्टोरियल मतलब इतना हमारा आंसर निकल रहा है -1 की पावर n और 2n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल गुणे n का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चौथे का चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की पावर हमारा 10 है। अब यह 10 है तो r विषम आना तय है। जब r विषम है इसके लिए मध्य पद 1 होगा, वो होगा n/2 + 1, मतलब इसका जो मध्य पद है वो छठा पद, छठवां पद होगा। ये देखिए n/2 अगर सॉल्व करेंगे तो t6 होगा तो tr+1 मतलब r 5 होगा, अगर पद 6 तो r 5 होगा। तो हमें n 10 और r का मान निकल गया। अब यही हमारा मध्य पद होगा, तो व्यापक पद के फार्मूले से हम लगा सकते हैं इसको भी। तो क्या होगा, पहले देखिए तो यहाँ पर माइनस है तो -1 की पावर 5 जो कि r है, और 10c5 डायरेक्ट सूत्र पर रखे हैं यहीं पर, और 10c5 और x क्यूब की पावर 5, फिर हमारी ये है a 1/x क्यूब की पावर 5। देखेंगे इसकी पावर विषम है तो मतलब माइनस रहेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे संचय है ये 10c5, तो इसको क्या कर सकते हैं हम यहीं पर 10c5, इसका जो सूत्र होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। हमें पता है कि n का फैक्टोरियल मतलब जितना दिया उससे पीछे चलते चला जाना। 10 है तो 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 1, बस इससे आगे इससे पीछे नहीं जा सकते आप। r हमारा कितना है, r हमारा कहाँ है, ये 5 है, और फिर हमारा 10 - 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल ही रहेगा। 5 4 3 2 1, ये सब गुणे में है, फिर हमारा गुणे 5 4 3 2 1। अगर देखिए तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6 6, 4 दूनिया 8, 5 दूनिया 10, तो क्या आएगा हमारा 4 × 63। अगर इसको हल करेंगे तो 4 × 3 = 12, 6 × 24 = 25, 252 आएंगे हमारा 252। इसको लिख 15, और ये होगा 1/x की पावर 15। अगर ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -15। तो देखेंगे कि आधार समान है, इसका आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा 15 - 15 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 बराबर होता है 1। अगर किसी राशि की पावर घात अगर 0 तो उसका मान 1 होगा। अब यहाँ माइनस था तो -252 हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर हमारा इसका पाँचवा क्वेश्चन है x² + 1/x की पावर 11, इसका मध्यपद निकालना है। अब देखेंगे तो n विषम है तो r सिंपल सा सम आना देते हैं। अगर n 11 है तो क्या होगा r 0 से होगा 0 से 11 तक। अब देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 6, ये इस तरफ हो गया। अच्छा अगर इधर मार देंगे, अच्छा इधर मार देंगे तो यहाँ कोई पद नहीं बचेगा। तो मध्य पद निकालने के लिए हमें एक इस तरफ से लेंगे, एक इस तरफ से, मतलब एक एक ले लेंगे तो मध्य पद मतलब 2 निकलेंगे। अगर n विषम है तो r का मान 2 होगा, मतलब मध्य पद का मान 2 होगा। या तो एक होगा n + 1/2 और एक होगा n + 3/2, या तो इसको लिख सकते हैं n + 1/2 + 1।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ 1 होगा, तो कामा एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 गुणे 1 2 ही आएगा, बस 2 + 1 3, यही निकल के आएगा। चाहे आप इसको लिखेंगे या इसको, लेकिन पहला तय है यही रहेगा। अब देखिए यहाँ आर कम, पहला हमारा इसमें कितना निकला, 11 + 1 12 6, मतलब T6 निकला, और यहाँ T7 निकला। T7 में R5, T6 में R का मान 5 होगा, और T7 में R का मान 7वें पद में R का मान 6 होगा। तो यहीं पर अलग अलग ऐसे व्यापक सूत्र पद से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, दिया है हमें कितना, प्लस में दिया है, तो यहाँ -1 तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा 11C5 गुणे S² की पावर कितना होगा 6 रहे, नहीं n-r, मतलब 11 - 5 तो 6 हो जाएगा, गुणे 1/s⁵ अगर इसको इतना हल करेंगे तो 462 आएगा। हमने इसको कई बार NCR से को इसको कई बार हल कराया है। देखेंगे तो यहाँ कोष्टक लगा तो घात में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 6 2 नहीं है 12, x⁻12 x⁵5 बटे में आ गई, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो x - 5 आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 12 - 5 तो क्या होगा 7, मतलब 462 गुणे x⁻7, ये इतना निकल गया। हमारा ये आया क्या, यहाँ r का मान 6 तो NCR मतलब 11C6 s⁻n-r मतलब 11 - 6 तो 5 आएगा, यानी x² की पावर 5, और यहाँ AR मतलब A⁻r मतलब A हमारा 1/6 की पावर 6, 1/x की पावर 6। अगर इसको भी हल करेंगे तो 462 आएगा। अब कहेंगे कि यहाँ R5 यहाँ R6 तो मान बराबर कैसे है, तो ये इसके नियम होते हैं कि किसी किसी में बराबर हो सकते हैं। जैसे कि अगर इसका फैक्टोरियल का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले होगा 11 का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल, n-r मतलब 6 का फैक्टोरियल, ये इसके लिए है। और यहीं अगर इसके लिए देखें तो क्या आएगा, 11 का फैक्टोरियल R6 तो 6 का फैक्टोरियल n-r 5 का फैक्टोरियल। देखेंगे इसमें आगे पीछे इसमें वही है, बाकी मान तो सेम आएगा ही। अगर इसको हल करेंगे तो 462 गुणा में हो जाएगा, कोष्टक लगाए तो s⁻10 और इसमें s⁻−6 क्योंकि बटे में है, तो देखेंगे आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x⁻4 मतलब 462 गुणे x⁻4, यही हमारे दो मध्य पद हैं, 462 x⁻7 व 462 x⁻4, दो मध्य पद हमारे हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 4x/5a प्लस 5x/4a की पावर 10। अब देखेंगे तो इसमें भी n का मान सम है। हमने बताया था अगर n सम होगा तो जो r का मान होगा वो विषम आना तय है। अगर r विषम होगा तो मध्य पद एक होगा, जो ये सूत्र से लगेगा, मतलब 10/2 + 1 6, छठवां पद है इसका, छठवां पद इसका मध्य पद होगा, छठा पद मध्य पद होगा, मध्य पद होगा, मध्य पद होगा, छठा पद मध्य पद होगा, तो r 1 कम होगा, मतलब T6/T r + 1 मतलब r 5 होगा। तो वही व्यापक पद के सूत्र से लगाएंगे तो डायरेक्ट रखते हैं 10C5 मतलब NCR और a⁻n-r 4x/5a और n-r मतलब 10 - 5 5 ही आएगा, और यह 5x/4a की पावर r मतलब 5। अगर देखेंगे तो इसमें 4x ऊपर, इसमें 4x नीचे, इसमें 5a नीचे, इसमें 5a ऊपर, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम माइनस में। अगर इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 10C5 4x/5a की पावर 5 गुणे 4x/5a की पावर -5। आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, मतलब 5 - 5 0 हो जाएगा, तो ये कट के 1 ही आ जाएगा, यह पूरा कट के 1 आ जाएगा, 1। ये मतलब NCR आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 10C5,
इतना ही हमारा आएगा। अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 252 आएगा, 252। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है ये, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और ये हमारा इसका 5वें का आंसर है। फिर छठा जो है 4x बटा 5 है, और 5 बटा 4x मतलब वही क्वेश्चन है। इसमें पावर कितनी थी, 10 था, इसमें 12 है। उसमें 10 था, इसमें 12, तो क्या होगा, लेकिन उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, इसको ये भी हो जाएगा हमारा। और माइनस है तो -1 तो लगना ही है, और इसमें भी कटना तय है, जिस प्रकार ये कटा था उसमें इसमें भी कटना तय है। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, कट के सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही था, पावर समान आएगी। n-r, n बराबर कितना है हमारा 6 है, r बराबर 6 तो n-r 6 और 6 दोनों में आएगा, तो कटना तय है। तो कुल मिलाकर हम डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो इसको क्या, -1 की पावर r मतलब 6, n-r मतलब 12/6, तो इसकी घात जो है सम है। अगर किसी राशि की घात सम होगी तो वो प्लस होगा, माइनस में है तो। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल गुणे 6 का फैक्टोरियल, ये यहाँ कटा है, यहाँ ये गुणे में है यहाँ पर। तो अगर इसको चाहे तो लिख सकते हैं 12 गुणे 11, पीछे तक की तरफ होता चला जाएगा, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 6 का फैक्टोरियल। अगर यहाँ भी 6 का फैक्टोरियल, तो एक 6 का फैक्टोरियल छोड़ देंगे शॉर्ट तरीके के लिए, एक 6 के फैक्टोरियल पीछे की तरफ ले जाएंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो क्या होगा, देखिए तो 6 का फैक्टोरियल कट गया ये, और फिर क्या कर सकें, 6 दूनिया 12, ये कट गया इससे, और फिर 1 2 इससे काट देते हैं, 1 2 ये कट गया, 6 भी कट गया, तो 5 दूनिया 10, 4 दूनिया 8, 3 त्रिका 9, मतलब दोनों कट गया। तो क्या होगा, 11 गुणे 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 7, मतलब 11 7 77 गुणे 12, तो हमारा जो आंसर निकला वो आएगा 924। यहाँ पर अगर गुणा नहीं आता तो गुणा भी तो आप देख सकते हैं, 17 गुणे 12, यहाँ उल्टा गुणा कर दिया गया है, 12 7 84 और 12 7 84, मतलब इसको कुछ इस तरह से किया गया, 12 गुणे 17, इस तरह 7 दूनी 14 7 51 7। यहाँ गुणा करने का तरीका भी अलग है, क्योंकि डायरेक्ट 12 एक दिन 12 7 84, एक बार 12 को डायरेक्ट इससे गुणा कर दिया गया, और एक बार 12 को गुणे इससे गुणा कर दिया गया है, मतलब इस तरह से कुछ गुणा हुआ है, तो 924 आ गया। और आप अगर नहीं समझ पा रहे कि कटा कैसे था, तो यहाँ देख लिए -1 की पावर 6, 12 से 6, 4x बटा 5 पे की पावर 6 और 5x बटा 4x की पावर 6, मतलब n-r, n 12 है और r 6, तो 12 - 6 का 6 ही आएगा, r 6 तो वो लिखा जाएगा। तो देखें जो इतना है, इस इतने को हम लिख सकते हैं 4x बटा 5 पे की पावर 6 और 4x बटा 5 पे की पावर -6, पलट गया क्योंकि माइनस लग गया पावर, तो सीधा सीधा कट गया, आधा समान घातें जुड़कर एक बना लेंगी। इतना ही सिंपल था ये हमारा 924 आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम 5वें से स्टार्ट करें, लेकिन चौथे में इसका 7वां क्वेश्चन था। चौथे का जो 7वां क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा को नहीं, मध्य पद ज्ञात करना, यन सम है। यन सम है तो आप वो होमवर्क समझ सकते हैं, होमवर्क के लिए, मतलब आप उसके अपने से प्रैक्टिस, होमवर्क या नहीं प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो 5वां क्या है, चौथे का आखिरी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5वें का जो पहला x की -1 बटा x की पावर 12 के विस्तार में x से मुक्त पद या अचर पद बताइए, मतलब वो कैसा पद होगा जो x से मुक्त आएगा। इतना दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 12 दिया तो हम लिख सकते हैं माना TP+1 TP+1 पद x से मुक्त है। मतलब अगर ये
टी पी प्लस वन है तो क्या होगा, आर बराबर टी बराबर आर प्लस वन आएगा। अगर इतना टी पी प्लस ये एन है तो जो आर होगा इससे एक कम रहेगा तो ये इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो आर बराबर पी आना तय है। अगर किसी में अगर प्लस वन दिया है तो वो आर प्लस वन को हटा देगा। तो व्यापक पद के सूत्र से देखेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस वन की पावर पी यानी माइनस वन की पावर आर, जितना दिया उसका हमें प्लस माइनस ज्ञात करने के लिए है, माइनस दिया तो 12 सी पी और एक्स की पावर एन माइनस आर, मतलब एन 12 माइनस पी और माइनस 1/x की पावर पी। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात जो है माइनस में आ जाएगी तो जुड़ जाएगी। अगर ऊपर ले जाएंगे तो आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगी, लेकिन ये माइनस में रहेगी तो क्या होगा, माइनस वन की पावर पी 12 सी पी एक्स बटे 12 माइनस 2 पी। ये ऊपर ले गए तो अगर जैसे 1/x की पावर p है तो हम इसको लिख सकते हैं s की पावर माइनस p इसके लिए। तो क्या होगा, आधार समान हो गए तो घात जुड़ना तय है। तो इतना गया, हमें यह x से अचर पद ज्ञात करना, तो हम लिखते हैं परिकल्पना से यह पद x से मुक्त है। यह पद मतलब ये वाला पद x से मुक्त है। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 12 माइनस 2p बराबर 0। ये परिकल्पना किया है कि मुक्त है तो 0 हो जाएगा। अब किसी राशि की पावर अगर 0 हो तो उसका मान अगर 0 है तो उसका मान, तो हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर 0 परिकल्पना से ले लेते हैं। तो क्या होगा, आधार समान कर लेंगे तो भले से अगर एक्स की पावर 0 उसका मान तो 1 का आएगा, लेकिन हम यहाँ परिकल्पना कर ली है एक्स की पावर 0। अगर आप x की पावर 1 रखते हो तो x आ जाता है, तो हम यहाँ x की पावर 0 करके रखते हैं। तो क्या होगा, आधार समान तो घाते आ जाएंगे। 12 माइनस 2p बराबर 0, तो 2p बराबर 12, तो p का मान 6 आ गया। p का मान 6 आ गया। तो क्या होगा, p हमने बताया था r बराबर p है, r का मान हम पहले ही निकाल लिए थे। तो यहाँ हमें घटाना नहीं करना है, हमें घटाना नहीं है कि ये हमारा T6 है, ये गलत हो जाएगा। हमें आर ही से डायरेक्ट आया तो मान रखेंगे -1 की पावर 6 12 सी 6 एक्स की पावर 12 माइनस यहाँ 2p दिया था 6 दुनिया 12, तो ये कट के एक्स की पावर 0 1 आ जाएगा जहाँ। अगर 12 सी 6 अगर इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 924 आएगा, और ये 0 एक्स की पावर 0 1 मतलब हमारा 924 आंसर है। यही हमारा मेन आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2x बटे एक्स क्यू की पावर 15 के प्रसार में x से मुक्त पद या अचर पद है। अगर बात करें मुक्त पद और अचर पद, ये एक होता है, बस इसके नाम अलग अलग कर दिए हैं, ये एक ही काम है दोनों का। तो यहीं पर हम भी लिखेंगे माना t+1वां पद x से मुक्त है, और t+1वां पद तो r एक कम होगा, तो t बराबर r बराबर p भी होगा जो पहले हमने निकाला था। तो r बराबर p तो हम सीधा व्यापक पद से रख लेंगे, क्योंकि यहाँ r बराबर p कैसे है ये भी दिया है। तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा, व्यापक पद से NCP एक्स स्क्वायर n माइनस आर मतलब 15 माइनस p, और यहाँ -2 -1 हम यहाँ नहीं लिए, डायरेक्ट यहाँ भी लिए हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ से हटा के यहाँ भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ करेंगे तो -1 की पावर p, कुछ इस तरह से -1 की पावर p। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो माइनस, तो क्या होगा 15 CP एक्स 30 माइनस 2p, ये एक्स स्क्वायर तो गुणा हो जाएगा सब में, यहाँ गुणा हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 3p क्योंकि बटने में तो ऊपर चला गया, और -2 की पावर p, तो ये जुड़ जाएगा। ये इतना जो है परिकल्पना करेंगे हम, इतने से ही हम परिकल्पना करेंगे। यहाँ परिकल्पना से देखेंगे आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, मतलब -2p प्लस 3p तो माइनस का 5p, एक्स की पावर 30 माइनस 5p तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिखा है, ये ऊपर -5p। तो एक्स की पावर 0 से लेकर तुलना करेंगे तो क्या होगा, 30 माइनस 5p बराबर 0, तो
p बराबर 6 आएगा, p बराबर जो होगा वो 6 आएगा, p बराबर 6। तो यहीं पर आप तुलना करेंगे, x की पावर 3 माइनस 2p माइनस 2p, p का मान 6 आएगा तो क्या होगा 15 से 6 x की पावर 18 माइनस 3p माइनस 2p और माइनस 2 की पावर 6, मतलब अभी यहाँ मान नहीं रखे तो क्या होगा, अगर देखें तो 6 दूनिया 12, 12 और 6 3 18, और यहाँ कितना था 30 था, ये 30, हम सीधा यहाँ सीधा पूरा यहीं पर मान रख दिए, यहीं पर ये x की पावर 30, तो क्या होगा 6 3 18, यहाँ 18 प्लस 6 दूनिया 12, 12, ये कोष्टक में माइनस लगाते क्या होगा, तो क्या होगा हमारा माइनस का 30, इतना आंसर आएगा। अब देखेंगे तो माइनस का 30 प्लस का 30, 0 x की पावर 0 मतलब 1, तो हमारा क्या निकल के आएगा 15 से 6 बटे 2x की पावर 6। देखेंगे तो ये सम है तो यहाँ माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 505 मतलब 5005 आएगा, गुणे 2 की पावर 6 मतलब 64, तो हमारा आएगा 320, 320, ये हमारा इतना आंसर था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर दिया है 4/3x² माइनस 3/2x की पावर 9 के विस्तार में अचर पद बताइए। अचर पद मतलब x से अचर पद है, अगर अचर पद पूछा तो x से ही पूछा हो, जो चर राशि दी होगी उसी से। अचर पद मतलब x से मुक्त, चर राशि से मुक्त। अचर पद बराबर है चर राशि से मुक्त, चर पद से मुक्त, चर पद से मुक्त, पद से मुक्त, या हम कह सकते हैं, अब चर पद इसमें x है तो हम लिख सकते हैं या x से मुक्त, या x से मुक्त, x से मुक्त, हम इसे भी कहते हैं। अब इसमें n बराबर 9 दिया है तो वही हम लिखेंगे माना से। चल